भारत की राजधानी के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ी तबाही की तैयारी चल रही थी। ये सोचना भी मुश्किल है ना। हाल ही में एक ऐसी ही खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है और जो कुछ सामने आया है वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। कितना? पूरे 360 किलोग्राम विस्फोटक। जरा अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी क्वांटिटी से क्या तबाही मच सकती थी। लेकिन कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट ये नहीं है, एक और ऐसा मोड़ है जो इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। असल में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये नहीं है कि क्या मिला, बल्कि ये है कि इस साजिश के पीछे कौन थे। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? एजेंसियों को इस खतरनाक जखीरे का सुराग आखिर मिला कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला उस किराए के मकान तक पहुंचा कैसे। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है एक खुफिया जानकारी से। एक टिप मिलती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एक डॉक्टर से पूछताछ करती है और बस यहीं से एक के बाद एक पर्दे खुलना शुरू हो जाती हैं। उसी डॉक्टर से मिले एक सुराग ने पुलिस को सीधे फरीदाबाद के उस घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो जब वो दरवाजा खुला तो अंदर क्या था? क्या सिर्फ कुछ हथियार थे? नहीं, अंदर जो मिला वो एक बहुत बड़ी सोची समझी तबाही का पूरा सामान था। सबसे खतरनाक चीज 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट। अब ये एक ऐसा केमिकल है जो खेतों में खाद की तरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यही एक बहुत पावरफुल विस्फोटक भी है। याद है 2020 में बेरूत में जो भयंकर धमाका हुआ था, वो इसी केमिकल की वजह से हुआ था। तो इतनी बड़ी मात्रा में इसका मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रेड लाइट थी। विस्फोटक तो था ही, पर उसके साथ साथ एक AK सीरीज की राइफल, एक पिस्तौल और ढेर सारी गोलियां भी मिली। और तो और बम को और भी ज्यादा जानलेवा बनाने के लिए 5 किलो धातु के छर्रे भी रखे गए थे, ताकि धमाके के बाद वो गोलियों की तरह फैलें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कच्चा माल इकट्ठा किया गया था, या फिर ये एक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था? असल में जो चीजें इसके साथ मिली वो बताती हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी थी। वहां से 20 टाइमर मिले, 24 वायरलेस रिमोट कंट्रोल और बम बनाने के लिए पूरा का पूरा सर्किट और वायरिंग का सामान। मतलब साफ था, ये सिर्फ विस्फोटक जमा नहीं किया गया था, ये तो रेडी टू यूज बम थे जो बस एक बटन दबाने का इंतजार कर रहे थे। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस पूरी साजिश के पीछे कौन था? कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि शक की सुई उन लोगों पर है जिनसे समाज जिंदगियां बचाने की उम्मीद करता है। जी हाँ, पढ़े लिखे डॉक्टर्स। देखिए, 2 डॉक्टर तो गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले हैं डॉक्टर आदिल राथर, जिनसे पूछताछ में ही ये सारा मामला खुला। दूसरे हैं डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिन पर फरीदाबाद में वो सेफ हाउस किराए पर लेने का आरोप है। और एक महिला डॉक्टर भी जांच के दायरे में है, क्योंकि उनकी गाड़ी से वो AK सीरीज की राइफल बरामद हुई। अब आतंकी संगठन एक नई टैक्टिक अपना रहे हैं। वो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल एक सोशल कवर की तरह करते हैं। सोचिए ना, एक डॉक्टर पर कौन शक करेगा? इसी भरोसे का फायदा उठाकर ये लोग आसानी से कहीं भी घर किराए पर ले लेते हैं, सामान इकट्ठा कर लेते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। तो ये मामला सिर्फ एक नाकाम आतंकी हमले का नहीं है, ये आतंकवाद के बदलते हुए चेहरे को दिखाता है और हमारी सुरक्षा के लिए जो नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, ये उसकी कहानी है। इसके 3 बड़े स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हैं। पहला, लोकेशन। निशाना था दिल्ली NCR, जो कि एक बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। दूसरा, पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल, जो कट्टरपंथी होकर समाज के बीच रहकर ही काम कर रहे हैं। और तीसरा, डुअल यूज केमिकल्स का खतरा, यानी वो सामान जो इंडस्ट्री में भी यूज होता है और आतंकवाद में भी, और इस पर नजर रखना बहुत मुश्किल है। और देखिए, फरीदाबाद की ये घटना कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है। याद कीजिए 2019 का पुलवामा हमला, 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक। फिर 2021 में हैदराबाद में एक स्लीपर सेल पकड़ा गया जिसमें इंजीनियर्स शामिल थे। और अब 2024 में फरीदाबाद साजिश, जिसमें डॉक्टर्स का नाम आ रहा है। पैटर्न साफ है, भारी मात्रा में विस्फोटक, शहरी इलाके और पढ़े लिखे चेहरे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आतंकवाद डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवर निकाब पहनकर हमारे बीच आ जाए तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें पहचानेंगी कैसे? ये एक ऐसी नई और गंभीर चुनौती है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।